आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, संगत जी, वो है राजेंद्र अंकल का, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। संत कबीर जी ने सतगुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में पिरोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियां हुई। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया था। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं बता दूं, जिनके घरों में लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जिन्हें जल प्रसाद बनाना नहीं आता है, जिन्हें जल प्रसाद की महिमा का वर्णन नहीं पता है, तो संगत जी मैं बता दूं, जो लोगों के घर में लोग बीमार हैं, वो चाहे दवाई दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, संगत जी वो गुरु जी के जल प्रसाद से दें। संगत जी, जल प्रसाद बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। संगत जी, तांबे का लोटा ले और गुरु जी के स्वरूप के आगे वो रखे भर के, और गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी, इस जल को जल प्रसाद बना दो, अमृत बना दो। और संगत जी, वो अरदास, वो भाव मन से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। फिर उसे अगले दिन आप अपने परिवार में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जिसकी दवाइयाँ चल रही है, जो बीमारी से पीड़ित है, उसे उससे दवाई दे, मेडिसिन दे, और आधे जल से उसको नहलाएं। और देखिएगा संगत जी, जो भी बीमारी है, जैसी भी बीमारी है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी गुरु जी की कृपा से। लेकिन संगत जी, ध्यान रखिएगा कि जल प्रसाद बनाने में आपको गुरु जी के लिए वो समर्थन, वो प्रेम गुरु जी को नज़र आप में आना चाहिए। और संगत जी देखिएगा, जो बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाके लोटा ब्लेस करवाते हैं, वो भी जल प्रसाद बना सकते हैं। और संगत जी, जो बड़े मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, वो गुरु जी के स्वरूप के आगे लोटा रख कर गुरु जी से अरदास करके जल प्रसाद बना सकते हैं। संगत जी, उसी जल प्रसाद से उसको दवाई देनी है, और उसी जल प्रसाद से आधे जल से उसको नहाना है। और देखिएगा संगत जी, वो दवाई भी जब ही काम करेगी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। तो इसीलिए समर्पण, प्रेम पूरी निष्ठा से करें। और संगत जी, ये है जल प्रसाद की महिमा। इस जल प्रसाद से आप करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर संगत जी आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। ये संगत जी बहुत संगतों के अनुभव है। बहुत संगतों ने ना जाने कितनी बीमारियों, रोगों से मुक्ति पाई है इस जल प्रसाद से। ये जल प्रसाद नहीं है संगत जी, ये अमृत है। और ये समझ लीजिए, ये वो अमृत है जो आपको नव जीवन प्रदान कर सकता है। तो इसलिए चिंता मुक्त रहिए, और संगत जी सिंपल से तरीके से जल प्रसाद गुरु जी के आगे रखिए, मंत्र जाप चलाइए, और गुरु जी से अरदास कीजिए, और देखिए संगत जी कैसे आपके यहाँ बीमारी छूमंतर होती है। संगत जी, अब हम सत्संग की ओर चलते हैं। अगस्त 1996 में एक दिन शाम को मेरे मित्र कमांडर चोपड़ा ने मुझे फ़ोन कर मुझे गुरुजी के यहाँ आने का निमंत्रण दिया। क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था, बहुत मना करने के पश्चात केवल उन पर आभार प्रकट करने के लिए मैंने हामी भर दी। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा दोस्त बार बार मुझसे आग्रह कर रहा है, मना नहीं किया जा सकता, तो मैंने हाँ भर दी। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुंच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। और संगत जी, वो कहते ना, शायद वही बुलावा था गुरुजी का। जब गुरुजी का बुलावा आता है ना, तो आप मना नहीं कर सकते। उसी प्रकार मैं मना नहीं कर पाया। बहुत संगतें थी,
उनमें से सिर्फ मैं अपने दोस्त को जानता था और किसी को नहीं जानता था। हम 15-20 लोग वहाँ बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे और ये सोचते रहे कि गुरुजी अब आएंगे, अब आएंगे। यही ऐसे ही समय बीत गया। जब गुरुजी अपने कक्ष से निकलने लगे तो हम सब ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। संगत जी, ऐसी धार्मिक अवसरों पर उपस्थित भक्त ईश्वर के लिए सदाभार से या भाव से संगत जी धन दान करते हैं। तो संगत जी, मुझे भी यही लगा कि मैं भी यहाँ पे कुछ धन दान करके जाऊंगा और कुछ देकर गुरुजी को जाऊंगा, क्योंकि संगत जी जब भी हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो अपने भाव से कुछ भी धन अर्पित करते हैं। संगत जी, पर मेरे दोस्त कमांडर चोपड़ा ने मुझे चेतावनी दी और ये भी कहा कि यहाँ पे 1 रुपया भी मत चढ़ाना, एक गलती से भी मत चढ़ा देना। गुरुजी भेंट में केवल पुष्प या मिठाई स्वीकार करते हैं। फूल सजाने के काम आते हैं और मिठाई को गुरुजी प्रसाद के रूप में संगत में बांट देते हैं और गुरुजी कुछ नहीं लेते हैं। संगत जी, चोपड़ा द्वारा मेरा जो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई, मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने कहा कि ये कैसे गुरु है जो कोई धन नहीं लेते या कुछ भेंट नहीं लेते। संगत जी, चोपड़ा ने गुरुजी से मेरा परिचय कराया। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। मैं अचंभित हो गया क्योंकि चोपड़ा को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था और पता होने पर भी बताने का समय नहीं मिला था। किंतु गुरुजी को मेरे बारे में चोपड़ा द्वारा दिए गए परिचय से अधिक ज्ञान था। संगत जी, अपने अचंभे को वश में करते हुए मैंने गुरुजी को उत्तर दिया कि गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहां पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पी सिंह के घर पर ठहरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि वह उनकी पुरानी संगत है, मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। संगत जी, गुरुजी के रहस्य को और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मैं बड़ा जिज्ञासुक हुआ और संगत जी मैं गुरुजी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था। संगत जी, यथास्थान बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरुबानी के मधुर शब्दों की ध्वनियों से वातावरण में संगत जी दिव्यता छा रही थी। कुछ देर पश्चात गुरुजी ने मिठाई बांटनी शुरू करी। उसकी मात्रा ने मुझे अचंभित और कर दिया। संगत जी, उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे, पर संगत जी प्राप्तकर्ता को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में बहुत कठिनाई हो रही थी। संगत जी, गुरुजी सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद अपनी मुट्ठी में लेते और संगत के हाथ में डालते और संगत उस प्रसाद को संभाल नहीं पा रही थी। दोनों हाथ संगत जी एकदम चकाचक भर जाते हैं। गुरुजी का हाथ उपस्थिति लोगों में से कुछ से ज्यादा ही छोटा था, पर संगत जी लेकिन दोनों संगतों के हाथ में वो संभाला नहीं जा रहा था, दोनों हाथों में नहीं संभाला जा रहा था। गुरुजी के 2-3 बार प्रसाद देने के पश्चात जिसकी प्रति भक्त कुल मात्रा आधा किलो से अधिक रही होगी। मान लीजिए संगत जी, एक मुट्ठी प्रसाद कितना होता है, लेकिन संगत के हाथ में आधा किलो प्रसाद था। वो संगत जी उनके निर्देश पर लंगर परोसने का काम शुरू हो गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने की जगह नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक भूख लगने लग गई। संगत जी, मैं समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। संगत जी, गुरुजी का प्रसाद, लंगर प्रसाद, ऐसा अनुभव, ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। पिछले 5 वर्षों में से कुछ संगत जी आहार रहन सहन संबंधी नियमों का पालन करता हुआ मैं आया था कि इतना खाना है, इतना पीना है, इतना व्यायाम करना है। लेकिन संगत जी सुबह 9:30 बजे सोकर उठना है, यही सब सोच रहा था। लेकिन संगत जी किंतु गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन वहां अर्धरात्रि के बाद तक रहे और कोई
1 बजे नोएडा के लिए चले। यह समय मेरे शरीर की जैविक घड़ी के प्रतिकूल था, जो मेरे दिनचर्या के नियम थे उससे हटकर था। किंतु मुझे अभ्यास हुआ कि इतनी देर तक जगे रहने के बाद भी घर पहुंचने तक संगत जी नींद मुझसे कोसों दूर थी और मुझ में अद्भुत अद्भुत ये समझ लीजिए फुर्ती बनी हुई थी। घर पहुंचने के तुरंत बाद संगत जी घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने मित्र पीपी सिंह को फोन कर यह जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे मित्र को यह जानकर अति प्रशंसा हुई कि मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया था। वह उनका पता जानकर और भी संगत जी बहुत खुश हुआ, क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के पश्चात गुरुजी से उनका संपर्क टूट गया था। हमने खुश होकर वार्तालाप करते हुए अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रकार एक अति महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, अगले दिन जब चोपड़ा ने मेरे आने के बारे में प्रश्न किया तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शबद प्रसाद लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। घर पर जब मैंने यह बताया तो मेरे बच्चों ने सोचा कि गुरुजी को गलती लगी होगी कि मैं गुप्ता हूँ। फिर संगत जी, मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों का एक रक्तदान कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार शुरू करने के पश्चात ही मैंने सिंगला का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई भी बात छुपी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की आकांक्षा व्यक्त करी और हम सब एक साथ गुरुजी के पास गए। गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद प्रसाद लेकर हम सभी धन्य हो गए। संगत जी, एक और सत्संग है। सत्संग तो बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा सत्संग और आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद संगत जी फिर गुरु जी की आज्ञा आई तो फिर मैं और सत्संग शेयर करूँगा। संगत जी, उनके दर्शन करते हुए 1 सप्ताह से भी कम समय के पश्चात गुरुजी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर पीपी सिंह और उनके परिवार से मिलने को कहा। गुरुजी के आशीष से यह यात्रा विशेष रही। गुरुजी के शरीर से संगत जी बहुत वरिष्ठ खुशबू आती थी। चंडीगढ़ तक पूरी यात्रा में संगत जी यह सुगंध निरंतर साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में ही व्यतीत हो गया। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे कल्याण अनुभव मैंने सुने। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की गुलाबों की सुगंध वाली खुशबू में डूब गए। गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। संगत जी, गुरुजी को समझना संभव नहीं है। उनकी कृपा से ही हम उनके एक अत्यंत ही सरल भाव को समझने का आधार बन सकते हैं। गुरुजी ने जो भी मुझे दृष्टिगोचर और अनुभव करवाए हैं, उससे स्पष्ट है कि यह सुगंध उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। कभी भी कहीं भी जो भी गुरुजी को याद करता है या उनसे सहायता की पुकार लगाता है, वह तुरंत उसको आश्रय देते हैं। किंतु यही नहीं संगत जी, वो हृदय से अपनी संगत को अपनाते हैं। कुछ सदस्यों को उन्होंने सपने में भी दर्शन दिए हैं। उनकी इच्छा के विपरीत आप उन्हें कभी सपने में नहीं देखेंगे संगत जी। जब गुरुजी की आज्ञा होगी, जब ही आप गुरुजी को अपने सपने में देख पाएंगे। संगत जी, कोई दुर्घटना होने से पहले ही गुरुजी आपको संकेत दे देते हैं, अन्यथा कौन कुछ वर्ष पूर्व घटी इस घटना का संगत जी उल्लेखन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने नीमराना आए थे। संगत जी, उनके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांवा के एक व्यवसायिक श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी स्थान देखकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि गुरुजी ने यह पूरा संदर्भ उसे कई बार पूर्व सपने में दिखलाया था। संगत जी, कौन कर सकता है? गुरुजी कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता।
उनकी बेटी का कहना था कि गुरुजी ने कितनी दफ़े मुझे ये आटा मिल अपने सपने में दिखाई थी। संगत जी, ये हैं गुरुजी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जय गुरुजी। बस संगत जी, मैं सत्संग को यही विराम दूंगा। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो संगत जी फिर मैं सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी, कैसे गुरुजी ने छोटी सी सेवा से रोग मुक्त किया मेरा, मारुति के चमत्कार, और भी संगत जी कई अन्य सत्संग है। मेरे पिता को शुगर से मुक्त किया, मेरा ऑपरेशन कराने से रोका, बहुत सारे सत्संग है संगत जी। जैसी गुरु जी की आज्ञा होगी मैं ज़रूर गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूँगा। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा संगत जी। और गुरु जी से बस यही अरदास करूँगा, जैसे आपने चरण कमलों से अपने पास रखा, जैसे आपने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाई, ऐसे ही बनाए रखना सभी गुरु परिवार पे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरु जी।